एक अमीर परिवार का बड़ा सा घर था जिसकी मालकिन थीं शारदा देवी, सख्त, गुस्सैल और हर किसी पर शक करने वाली। उनके बेटे की शादी पायल से हुई, जो एक गरीब घर की लेकिन बहुत समझदार और सीधी सादी लड़की थी। शादी के पहले दिन से ही शारदा देवी को पायल पसंद नहीं थी। वो अक्सर ताने मारती, पैसे देखकर आई है। मुझे सब समझ आता है। पायल हर बार चुप रह जाती और बस अपना काम करती रहती। दिन बीतते गए, लेकिन पायल की जिंदगी आसान नहीं हुई। वो सुबह से रात तक घर के हर काम में लगी रहती, खाना बनाना, सफाई करना, सबका ख्याल रखना। लेकिन फिर भी शारदा देवी को उसमें सिर्फ कमी ही नजर आती। नाटक मत कर, ये सब दिखावा है। घर में बाकी लोग जानते थे कि पायल दिल से सब कर रही है, लेकिन शारदा देवी के सामने कोई कुछ बोल नहीं पाता था। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। शारदा देवी को हार्ट अटैक आया और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई, लेकिन उस मुश्किल समय में जो सबसे ज्यादा उनके साथ खड़ी रही वो थी पायल। 3 दिन तक वो बिना सोए अस्पताल में रही। डॉक्टर से बात करना, दवाई लाना, हर छोटी बड़ी चीज संभालना, उसने अकेले सब कुछ किया। कुछ दिनों बाद जब शारदा देवी ठीक होकर घर लौटीं, तो उन्होंने पूरे परिवार को हॉल में बुलाया। उनके हाथ में एक फाइल थी। उन्होंने कहा, आज मैं अपनी वसीयत पढ़कर सुनाऊंगी। सब चौंक गए। सबको लगा कि सारी प्रॉपर्टी उनके बेटे के नाम होगी, लेकिन अगले ही पल शारदा देवी ने जो कहा उसने सबको सन्न कर दिया। इस घर की पूरी संपत्ति पायल के नाम होगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। बेटा भी हैरान था, रिश्तेदार भी समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। तभी शारदा देवी ने पायल की तरफ देखा। उनकी आंखों में पहली बार सख्ती नहीं, बल्कि सच्चाई और अपनापन था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैं जानती थी तू सच्ची है, इसलिए मैंने जानबूझकर तुझे तकलीफ दी। मैं देखना चाहती थी कि तू सिर्फ पैसे के लिए आई है या सच में इस घर को अपना मानती है, और तू हर बार उस परीक्षा में पास हो गई। ये सुनकर पायल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो उनके पास आई, उनका हाथ पकड़ा और बोली, मां, मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए। शारदा देवी की आंखों से भी आंसू निकल आए। उन्होंने पायल को गले लगा लिया और कहा, आज से तू बहू नहीं, मेरी बेटी है। उस दिन के बाद उस घर में सब कुछ बदल गया। ताने खत्म हो गए और उनकी जगह प्यार ने ले ली। वो घर जो पहले से